वो फॉर्मूले लिखते हैं जो कि मैं यहाँ लिखने वाली थी, बट पहले हम वेट करते हैं। तो हम टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है। 5 तक वेट करेंगे, 2 मिनट और। ऐसे ही लगा होगा। भी आ चुके हैं और टाइम हो चुका है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, आपको ये फॉर्मूलाज लिखने हैं। और सबसे पहले वीडियो ऑन कीजिए, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी। सबका दिखना चाहिए मुझे कि सब लिख रहे हो और कोई चीटिंग नहीं हो रही। मयंक, अनन्या, मयंक और अनन्या रह गए भाई। ये मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। कैसा लिखना है? इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला। मयंक रह गया बस। ये मुझे कैमरे का नहीं पता चल रहा कौन सा ऑन है मेरा, मतलब फेसिंग कैमरा ऑन है या रियर कैमरा ऑन है, बताना आप देख के। हाँ अब आपका दिख तो रहा है, आपकी नोटबुक दिख रही है मुझे। नोटबुक दिख रही है ना, तो ठीक है। हाँ तो लास्ट में पूछना है। तो ये 4 फॉर्मूलाज फिल करके दीजिए मुझे, क्या होगा।
कि बस ये 4 ही फॉर्मूला लिखनी है क्या? बस जानने के लिए इतना बहुत है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन। लक्षिका आप कुछ लिख क्यों नहीं रहे? ये वाले 4 तो हो गए। ओके, मुझे आप इसकी ना वो पिक क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लूंगी आपने सही लिखे नहीं लिखे। कोड का कोर्स में कैसे बनाए? कोड का कोर्स में यही होता है टाइम में मिलता है। कोड प्लस कैसे ये हो गया, कोड प्लस कोड, कोड होता है कोड बाय कोड से बस आपका तरीका मैंने है। अलग तरह मैं सिंपल ये तो करता हूँ उससे नहीं करता इससे तो मैं अपना करता हूँ साइन होता है जल्दी फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकल जी ने वैक्सीन लगाई ये मैंने बता दिया था मैंने साउथ चेक करा था ना तो मैंने भैया के जल्दी शेड्यूल नहीं मैं तो यहाँ हूँ। दवाई पापा ने बताई तो यही है वेटनरी जिंदगी दवाई बनाएंगे हो सकता है बंदा साइंस दीदी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही भाई, किस किस को नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन? आ रही है दीदी स्क्रीन तो। अनन्या एक आपने ना मिस्टेक कर दी, पोल पे रूट भी लगा दिया आपने गलती से, पोल पे रूट तो नहीं आएगा। मैंने ना रूट नहीं लगाना था, वो मैंने ब्रैकेट लगाना था, गलती से लगा दिया। और अनन्या आपका ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मैम के सारे सही, बट मैम एक जगह गलती कर दी आपने, कोस इनवर्स वाले में बीच में माइनस नहीं दिख रहा मुझे, या तो है बट मुझे दिख नहीं रहा। लिखा हुआ दीदी वो दिख हाँ नहीं रहा आपको रह गया भाई, साक्षी का रह गया और लक्षिका का रह गया। चलो बाकी ये साक्षी
लक्षिका जल्दी कीजिए भाई। साक्षी दीदी भेज रही हूँ अभी। ओके, तो वैसे ही देखो ये इन्होंने ये आपने गलती कर दी। आपने 1/सेकंड लगा दिया। अगर सेकंड यहाँ पे टेंजेंट होता ना तब आपकी वाला फॉर्मूला बनता। है ना, यहाँ पे तो ये कोट गिवन है। कोट से कोस कैसे निकलेगा, ये वाला वैसे आंसर ये आएगा। क्या, और ये आंसर वैसे कैसे आएगा? देखो अगर मैं डायरेक्टली देखूँ ना, कोट बाय कोसेक क्या होता है? कोस होता है। कोट बाय कोसेक कोस होता है, तो ऊपर कोट आ जाएगा, नीचे कोसेक। ठीक है ना? 4 फॉर्मूलाज में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलो भाई, कल वाले में डाउट है वैसे किसी के? एग्जांपल ही दिए थे भाई, किसी का कोई कल डाउट आपने हो? कल आपने कोई एग्जाम्पल 15 करवाया होगा। कौन सा एग्जांपल? एग्जाम्पल 15। हाँ, तो वो अरे वो आपने ना कोई, वीडियो में हाँ सर पूरा है ही नहीं वो। ट्राई मतलब करना, वीडियो कुछ नहीं है, वो सिंपल सही है वैसे। मैं कर लूंगा ट्राई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ना भेजा ही नहीं कि वही सिंपल से याद कर लेना। ठीक है। दीदी आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? डेरिवेटिव करेंगे हम नेक्स्ट। वैसे देखिए, बट हम एक बार 23rd एग्जांपल देख रहे हैं। साक्षी जी की फोटो आ चुकी है, तो देखिए हम 23rd एग्जांपल। ठीक है भाई साक्षी जी, आपके फॉर्मूलाज के लिए हम बाद में बात करेंगे, कुछ गलतियां हैं इसमें। चलो देखिए, इस क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 23rd देख रहे हैं हम। एग्जांपल में किसी का कोई डाउट नहीं आया जो मैंने होमवर्क दिया था? चेक किया ही नहीं आपके अलावा? नहीं, आपको इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई? दीदी मैं एक्चुअली कल वाला होमवर्क कर ही नहीं पाई। ओके, ठीक है। मैं आपसे डाउट मंडे को लूंगी दीदी, संडे को सॉल्व करूंगी सारे। तो ये देखो, यहाँ पर क्या चीज है, ये ध्यान से समझिएगा सभी। देखो ये जो टर्म है, इसको बाहर ना ले जाओ मैं। 90 माइनस साइन इनवर्स क्या बनेगा? कोस इनवर्स। 90 माइनस साइन इनवर्स कोस इनवर्स होगा, राइट? कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स होता है 90। एंगल सेम रहता है दोनों में। ओके, ये तो ठीक है। अब देखो 2 साइन इनवर्स, मुझे ये 2 हटाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला देख रहे हैं जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है,
देखिए 2 साइन इनवर्स की जगह मुझे बेस्ट रहेगा अगर कोस इनवर्स का वैल्यू आ सके, बेस्ट रहेगा अगर कोस इनवर्स की वैल्यू आ सके। एक्चुअल में 2 साइन इनवर्स हमारा दो चीजें होते हैं, देखो 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चाहे तो मैं इसे कोस इनवर्स लिख दूं, बात एक ही होती है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। क्या आप चाहे तो देखो 2 साइन इनवर्स को ये भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और या फिर आप कोस इनवर्स डिटो, दोनों चीजों का रिजल्ट हमेशा सेम होता है, हम इसे दोनों लिखते हैं। ठीक है, हम इसे दोनों चीजें लिखते हैं। डी फॉर्मूला कैसे बनाया आपने? अब जैसे ये देखो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाना इजी होगा वैसे। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स को लेट कर लेती हूँ साइन थीटा, अगर मैं एक्स को साइन थीटा ले लूँ तो साइन इनवर्स अंदर क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा नहीं हो जाएगा, कैंसिल होके 2 थीटा आ गया, ठीक ओके है। 2 साइन हो गया, उससे बनाइए फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये देखिए, ओके, भाई इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई मेरी इंटरप्रिटेशन में। मैंने जब इसमें पुट करके देखा ना, तब मुझे पता चला, ये देखिए जो ये बात मैंने बोल दी है ना, वो चीज 2 साइन और कोस के केस में थी, मतलब 2 साइन और कोस दोनों का फॉर्मूला हम सेम लिख सकते हैं, ये वाला साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये चीज है एक्चुअली। चाहे 2 साइन इनवर्स एक्स हो या 2 कोस इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। देखो अगर एक्स की जगह मैं कोस थीटा लेती हूँ तो भी अंदर क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा को मैंने कोस लेट किया था तो यार 2 कोस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई, हमारा 2 साइन इनवर्स हो या 2 कोस इनवर्स, दोनों सेम रिजल्ट बना। ओके, ठीक है, तो अब देखिए इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन का ही फॉर्मूला लग सकते हैं, क्या बनेगा 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड पे कर लिया। अब ऐसे देखो कोस इनवर्स का साइन इनवर्स में फॉर्मूला लगा देते हैं, नॉर्मल देखिए कोस को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है ना। देखिए कोस को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बट अब ये रास्ते में आता है माइनस, देखो ये नेगेटिव बीच में आ रहा है, तो पहले इस नेगेटिव को मैं अंदर ले जाऊं। ठीक है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो वो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स ही तो होता है, राइट। देखो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ही तो होता है, इसलिए मैं माइनस को अंदर ले गई डायरेक्टली। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, ओके ये चीज कैंसिल हो जाएगी, बस अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये।
लक्ष्य वैसे आपने ना 3 ही फॉर्मूले भेजे हैं मुझे। और कोई डाउट? यही था तो ये फॉर्मूला चलो देखिए, अभी ध्यान से समझिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। ये है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, डेरिवेटिव। अगर ये चैप्टर 7 के साथ नहीं किया तो आपका काम तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही, प्लस भूल जाना कि पिछले वाला आपको ध्यान रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर अच्छे से नहीं किया तो पूरा चैप्टर ही आपके हाथ से गया, ठीक है। तो डे 1 बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का। अब चलो देखो, पहले डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, हमने प्लस 1 में कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी डेरिवेटिव की। पहले हम उनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, उनको याद करते हैं क्या क्या थी, ठीक है। देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बेसिक समझ रहे हैं हम। अगर आप अपनी बुक में बेसिक का कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह में बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से कम है। तो देखिए, हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज। सबसे पहली बार डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेशन, मतलब चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल है और 4 यहाँ पर कांस्टेंट। जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, देखिए कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता। एक्स का जो स्क्वायर है उसमें चेंज होगा। और डेरिवेटिव होता क्या, देखिए, पावर आगे और पावर में एक कम, ये हमारा क्या होता है? डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा पावर आगे आती है और पावर में एक कम, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या बन गई, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज, ये देखिए क्या बन गई, 4 2 एक्स की पावर 1 आ गई, तो ये बन गया 8x, ठीक है। बट यहाँ पर अगर सिर्फ 4 होता, ओनली 4, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालती तो देखिए, ये तो अजीब नहीं लग रहा आपको? 4x स्क्वायर के इक्वल में लिखती हूँ मैं, है ना। डेरिवेटिव का साइन क्या होता है? d/dx। इसका मतलब क्या होता है? मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ x की रिस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में होता है ना, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मान लीजिए हमारा 4x स्क्वायर y के इक्वल है, तो मैं पहले इसको ये लिख सकती हूँ dy/dx। मुझे y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट, जो कि मैंने इक्वल में किया है ये, ठीक है। इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है y का डेरिवेटिव किया। देखिए जो ऊपर वाली टर्म होती है ना, इसका तो डेरिवेटिव होता है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, ओके। तो देखिए, अगर मान दी लीजिए, हाँ जी बोलो मैम। दी एन और ए में कोई फॉर्मूला नहीं था डेरिवेटिव का? क्या? एन और ए की टर्म्स में कुछ फॉर्मूला था इसका? तो अच्छा, एन और ए की टर्म में बता दूं क्या आपको? हाँ बताते हैं, एक बार पहले समझते हैं, हम कुछ चीजें समझ लें, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट होता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती, लाइक 4 है, 4 का डेरिवेटिव होता, देखो 4 डेरिवेटिव का मतलब था चेंज, तो क्या कांस्टेंट में कोई चेंज होगा? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ठीक है। देखिए जब भी वेरिएबल के साथ होगा ना, तो हमेशा ये क्या रहेगा? एज इट इज, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ये नहीं है कि 4 का डेरिवेटिव 0 होता है इनटू दिस, ये 0 ही बन गया पूरा, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा साइड में रहेगा, ठीक है। बट अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। लाइक अगर मैं सिर्फ एक जगह पे बैठी हूँ तो मुझ में क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं, 0। बट अगर मैं बाइक पे बैठी हूँ, ठीक है, उस केस में मेरी भी स्पीड होगी, और वही स्पीड होगी जो बाइक की स्पीड होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे साइड में रख के आपको बाइक की स्पीड देखनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए, इस चीज को जैसे मैं ने बोला, हम इसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, और यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी,
ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो क्या होगा, डेरिवेटिव 0। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? सपना जी, ठीक है, वो आपके हाथ लगाने से यहाँ पे लिखा जा रहा है तो वो चीज ध्यान रखिए। अब ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक है ये दोनों बातें। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारा डिवाइड में दिया होता था, पहले मल्टीप्लाई में देखते, देखिए अगर हमें मल्टीप्लाई की टर्म दी होती थी, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम साथ के साथ लिखेंगे u बाई वी की फॉर्म में। पर देखिए अगर मल्टीप्लाई में होता है और डेरिवेटिव करना होता है, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, फर्स्ट एज इट इज, किसी को ध्यान है? सॉरी मैं u बाई वी लिख दिया यहाँ पे, देख के नहीं बताना। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v ठीक है, v का डेरिवेटिव, देन एज इट इज, ठीक है, देखिए क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या चीज होगी, x प्लस वन एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, x प्लस टू का डेरिवेटिव करना है हमें। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, प्लस x प्लस टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन। बट आपको एग्जाम पर्पज से ये वाला स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ना डेरिवेटिव करके वो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, ये प्लस वन का टॉपिक है, हमें प्लस वन का नहीं करना, हमें प्लस टू का करना है डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको ये स्टेप लिखो या ना लिखो एज ए विश, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो x प्लस वन एज इट इज, x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव हमेशा वन ही होता है, क्योंकि देखो इसकी पावर वन है। अगर मैं पावर आगे लाती हूँ और पावर में कम करूंगी, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, ये हमेशा क्या होता है, वन। ठीक है, x का डेरिवेटिव हमेशा वन होता है, तो x का डेरिवेटिव होगा वन, प्लस फिर करूंगी मैं टू का डेरिवेटिव, टू का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। तो भाई किसी को किसी स्टेप पे दिक्कत हो बोल दीजिएगा, ऐसे तो x प्लस टू एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा वन, वन का जीरो। ठीक है, तो ये चीज बन गई x प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू वन, ये हमारा आंसर आ गया 2x प्लस। किसी को डाउट है इस स्टेप में, किसी भी स्टेप में किसी को डाउट हो? ओके भाई, बेस डेरिवेटिव क्लियर हो गया ना भाई, बेसिक समझना बहुत जरूरी है, बाद में मत बोलना ये चीज समझ नहीं आई, आपको साथ साथ जरूर समझनी है ये चीज। ओके, अब मैं इसे हटा रही हूँ, देखिए अब हम डिवाइड का फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे देखिए अगर u बाई वी होता, डिवाइड का फॉर्मूला क्या था हमारा, v का स्क्वायर। देखिए हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है इसको याद करने का तरीका यही है, v का स्क्वायर v एज इट इज, फिर ये v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस फिर आएगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला था। देखिए डिनोमिनेटर में जो है ना उसका तो स्क्वायर लिखना है, फिर वो एज इट इज लिखना है, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज का डेरिवेटिव। ये हमारा फॉर्मूला था। लाइक अगर मान लीजिए मैं इसका कोई क्वेश्चन लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, देखिए डिवाइड का अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ क्या बनेगा, देखिए तो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे ना इजीली लर्न रहेगा कि नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करना है इसका, देखो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओके, एग्जाम पर्पस से देखा जाए तो वन का जीरो माइनस थ्री एक्स का तो वन होता है,
ठीक है, बीच में आएगा माइनस का साइन। अब ऊपर वाला एज इट इज, u एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव b का करूंगी, देखो ऊपर तो 0, 5 इंटू एक्स का क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमको हमारा आंसर हो जाएगा। यस भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? साक्षी क्लियर हुआ आपको? दीदी एक बार फिर से बता दो ये। ओके, देखो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, v का स्क्वायर होता है, v एज इट इज, देखो v वाली टर्म एज इट इज, u का डेरिवेटिव, मैंने u का डेरिवेटिव किया है यहाँ। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस का 3 एज इट इज, x का क्या होगा 1, तो -3 आ गया ना यहाँ पर। देन देखिए माइनस का साइन आता है, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का साइन, u एज इट इज, u वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, फिर v का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, 2 का 0 होता है, प्लस 5 एज इट इज, x का 1 आ गया, 1 इंटू 5 5। साक्षी क्लियर हुआ? हाँ दीदी। ओके, अभी देखिए यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक वो टॉपिक आया नहीं जो अब हमारे आते हैं, अपने ये चीजें नहीं आती। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको कैसे किया जाएगा। देखिए, देखिए अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। अगर मैं बात करूं हमारी बुक में चैन रूल मेथड से किया हुआ है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लंबा है, और ये ना एक दो एक्सरसाइज में कर रखा है, उसके बाद फिर ये ठीक है जो नॉर्मल तरीके है उस पे आ गए, तो हमें चैन रूल अप्लाई नहीं करना। ठीक है, हमें डायरेक्टली करना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्टली कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का होता है, जो सबसे बाहर होता है ना, हमेशा उसका डेरिवेटिव सबसे पहले होता है। ध्यान से समझिए, देखिए जो सबसे बाहर है पहले उसका डेरिवेटिव होगा। हम इसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। आपको देखिए एक बार इसको कांस्टेंट अज्यूम कर ले, इसको कांस्टेंट अज्यूम करके सिर्फ 4 का डेरिवेटिव करेंगे, वो पावर का। अंदर वाला एज इट इज, ये देखो अंदर वाला एज इट इज रहेगा, तो नॉर्मल पावर का डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ तो क्या था, देखो पावर आगे और पावर में एक कम, ये था ना फॉर्मूला। देखो अंदर वाले को हम एक तरीके से कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और सिर्फ पावर का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो पावर का डेरिवेटिव तो हो गया, जिसको मैंने कांस्टेंट माना था इसका डेरिवेटिव रह गया ना, तो इसके लिए हमेशा इनटू में किया जाता है। जो अंदर वाली टर्म रह गई उसका इनटू में किया जाता है, इनटू में हम डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाली टर्म का अलग से। हमेशा इस चीज को देखिए, ध्यान रखिएगा, जब पावर का डेरिवेटिव किया ये रहेगा सेम, फिर जो अंदर वाली टर्म है उसका इनटू में अलग से किया जाता है डेरिवेटिव, हमेशा अलग से होता है, इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर नहीं किया जाएगा, सभी ध्यान से सुनिए। हुआ क्या, ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, और यहाँ आ गई 3 पावर इनटू में, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी, देखो 1 का होगा 0 -3, x का तो 1 होता है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो -3 इंटू 4, माइनस का 12 इंटू, नहीं देखो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू -3 -12, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है भाई, देखिए सभी को ध्यान से ये वाली बात समझनी पड़ेगी। आपके सिर्फ ऐसे ही टॉपिक है सारे, सिंपल टॉपिक बहुत कम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें किया क्या, जस्ट आपको हमेशा पहले होल की पावर का करना होता है, और अंदर वाला रहेगा एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, डिटो चीज रहेगी, और पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इनटू में
अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, वो आंसर हो गया। किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट हो? ओके, मैं इसे हटा रही हूँ। ये भाई किसी को डाउट हो तो प्लीज साथ में बोल देना, हटा रही हूँ दी इसे। दी इस टॉपिक में तो डाउट नहीं है, मगर एक फॉर्मूले में है आपने जो लिखा है, बोलो कौन सा फॉर्मूला में? वो आपने ए एक्स एन वाला फॉर्मूला लिखा है ना, डी बाई डी एक्स ए एक्स एन इक्वल टू ए इंटू एन की पावर एक्स माइनस वन वाला। बिल्कुल इसमें एक्स का क्या रोल था वैसे? इसमें तो एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन नहीं होना तो? नहीं, एक्स एक्स तो एज इट इज रहेगा ना, एक्स की पावर आगे जो पावर होती है ना वो आगे और पावर में कम होता है, एक्स जो होता है उसमें चेंज नहीं होता। फॉर्मूला ही क्या है हमारे पास, देखो पावर एन है, पावर आगे और पावर में कम होता है, और एक्स एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अगर एक्स में कोई टर्म होती ना तो उसको पॉजिटिव हो जाता है इनटू में। ए रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला कह रहे हैं, ए रेज टू पावर एन कह रहा है, इसमें इसको वो कांस्टेंट में कंफ्यूजन हो रही होगी। हाँ, वो दीदी कांस्टेंट में तो हो जाएगा ना फिर एक्स। ठीक है दीदी, हो हाँ दीदी, जाती है। अब ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा ना इसका। नहीं, सब जीरो आएगा। अगर हम ए को मतलब एक्स लें, अगर आपने ऊपर जैसे एक्स लिया है, हम कांस्टेंट नहीं ले रहे ना ए को। तो मतलब एक ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो? हाँ दीदी, ए की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, क्यों कॉम्प्लिकेटेड तो खुद के लिए। दीदी प्लस वन में हमने ऐसे ही किया था ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है भाई, ओके, मैं ये चीज गई, बट वैसे आपके ना सिर्फ एक्स ही है, सारी जगह एक्स ही एक्स बराबर, तो अब आपको एक्स की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना? यहाँ पर मतलब डिपेंड करता है आपको किस रिस्पेक्ट में करना है, नॉर्मली आपको हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना हो, ठीक है? क्लियर हो गया आपका डाउट मयंक? हाँ दीदी, हो गया। ओके, ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ज्यादा ध्यान से समझो। हम सीधा पेज नंबर बताती हूँ आपको, पेज नंबर है 7.6, पेज नंबर 7.6 है। इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो +1 से रिलेटेड दे रखे हैं टॉपिक। मेन जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो एग्जाम को 7.6 पेज पर स्टार्ट हो रही है। और एग्जाम्पल नंबर 1 की जगह जाए, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझ रहे हैं, सिंपल, ठीक है? पहले स्टार्टिंग तो करेंगे। ओके, देखिए मुझे अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, वो बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको सभी को खुद करना है, और वो भी अभी। अगर मान लीजिए किसी को किसी स्टेप पे डाउट आता है तो वो मुझे इमेज क्लिक करके भेज सकते हैं, ठीक है? क्लिक करके भेज सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगी, बट अभी कीजिए।